5 तत्वों से शरीर बनता है। गीता ने कहा भूमिरापो अनलो वायु खम, आगे मनोबुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। 5 तत्व पहले बताए, भूमिर आपो अनलह वायु खम, भूमि जल अग्नि आकाश और वायु, ये 5 तत्व हर ग्रंथ में आए। रामायण में क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अदम शरीरा, गुरु ग्रंथ साहब में भी 5 तत्वों का तन रच्यो जान्यो चतुर्सुजान, सभी ग्रंथों में ये बात आई। शरीर 5 तत्वों से बना। प्रकृति क्या है? प्रकृति भी यही 5 तत्व हैं मुख्यतः, और 5 तत्वों के साथ ही जीवित है शरीर। 5 तत्वों का बैलेंस अंदर बनता है, सही संतुलन बनता है तो जीवन शरीर ठीक चलता है। शरीर में वायु का ठीक होगा संतुलन, जल का संतुलन ठीक हो, भूमि का तत्व जो अन्न और वो सब हम ग्रहण करते हैं वो सब हो अंदर ठीक, और अग्नि का तत्व, अग्नि मंद हो जाए तो, बहुत मंद हो जाए तो समस्या, बहुत भड़क उठे तो समस्या। और 5वां तत्व है, कौन सा रह गया? आकाश, स्पेस, वो भी आवश्यक है साथ। मान लो कहीं बहुत अच्छा भोजन बना तो ठूस ठूस कर पेट भर लिया, अंदर आकाश स्पेस छोड़ा ही नहीं पाचन के लिए, वहीं से विकार उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए आकाश तत्व भी अंदर आवश्यक, गीता ने कहा। आज स्पेस की भी आवश्यकता है कि भोजन उतना करो ताकि उसके पचने के लिए, क्योंकि रोटी पर पानी डालेंगे तो फैलेगी भी फूलेगी भी, ऐसे कुछ भी खाद्य पदार्थ। तो अंदर की स्थिति में स्पेस की, तो शरीर 5 तत्वों से बना। 5 तत्व प्रकृति के साथ जीवित, और प्रभावित भी वैसा होता है शरीर। शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल शरीर की प्रकृति बाहर की प्रकृति के अनुसार ढलती चली जाती है। गीता ने जो स्वभाव की स्थिति बताई, प्रकृति की स्थिति, अंदर की प्रकृति और बाहर की प्रकृति का सीधा सीधा संबंध है। अंदर की प्रकृति का असर बाहर की प्रकृति पर पड़ता है, और बाहर की प्रकृति का असर अंदर की प्रकृति पर भी पड़ता है। तो गीता इस सब में संतुलन का ग्रंथ है। बहुत सीधी बात आपको बताएं कि जीवन को यदि वास्तव में हमें अच्छे से जीना है, आज भौतिकवाद की समस्या ये हो गई है कि भौतिकवाद ने सुविधाएं बहुत अधिक बढ़ाई है, बहुत अधिक। अच्छी बात है, समय के साथ साथ बुरा नहीं, लेकिन समस्या की जो बात है, चिंता की, जिसके लिए बैठना पड़ रहा है, विचार करने पड़ रहे हैं, गोष्ठियां करनी पड़ रही हैं, वो ये है कि धीरे धीरे जो क्षमताओं का ह्रास हो रहा है, फैसिलिटीज के बढ़ने के साथ साथ जो कैपेसिटीज डाउनफॉल की ओर जा रही है, ये वास्तव में वर्तमान की एक बहुत बड़ी चिंता है। अच्छा है या नहीं? ऐसा है या नहीं? सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन क्षमताएं धीरे धीरे, वो भले ही शरीरों की हों, शरीरों में वो बल कहाँ दिखाई देते हैं अब, जो आज से 30, 40, 50 साल पहले थे। पुराने बुजुर्गों को आज भी हम देखते हैं दृढ़ता उनके जीवन की, लेकिन आगे आने वाली स्थितियाँ वास्तव में बहुत चिंताजनक है। छोटी छोटी आयु में ऐसी बीमारियों का डेवलप होने लगना भविष्य की कितनी गंभीर एक चिंता का विषय है। 35 साल की आयु में घुटनों का जवाब दे जाना,
अभी हमने कई जगह युवाओं को की क्लासेस, कई जगह क्या जहाँ जाते हैं लगभग लेते हैं, 20-25 वर्ष के युवा 10 मिनट पालथी लगा के नहीं बैठ पाते। इसे हम क्या कहेंगे? 10-15 मिनट पालथी लगा के 25 वर्ष के युवा के लिए बैठना आजकल मुश्किल होता जा रहा है या नहीं सच्चाई? और ये इसको आप ये ना सोचें कि महाराज कुर्सी है तो फिर क्या ज़रूरत है पालथी लगा के युवा बच्चों को। भाई शरीर में भगवान ने जो जोड़ बना रखे हैं उनकी जो मूवमेंट ही नहीं होगी तो समय से पहले वो जवाब देंगे या नहीं देंगे? हाँ, सभी डॉक्टर्स बैठे हैं यहाँ, आयुर्वेद के भी चिकित्सा देंगे या नहीं? जब मूवमेंट ही नहीं इनकी होगी, कुछ एसी के कारण से जकड़े जाएंगे, कोई मूवमेंट बंद हो जाएगी तो अपने आप अंदर की वायु जो है जकड़न में आएगी। तो समस्याएं जो ये हो रही हैं युवावस्था में, बढ़ती समस्याएं शारीरिक, उससे अधिक गंभीर समस्या मनोबल बिल्कुल कमज़ोर होते दिखते हैं। संयम, संतोष, सहनशीलता, सद्भावनाएं धीरे धीरे नहीं तेजी से डाउनफॉल की ओर जा रही हैं। सहनशीलता तो छोटे बच्चों में भी आजकल, और तो और बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल हो, 2 साल के बच्चे के हाथ में आप लेके दिखाओ उसके हाथ से, अगर वो ना चाहे तो। है समस्या या नहीं? और प्रारंभ से ही सहनशीलता तो वास्तव में जीवन को अच्छे से केवल इन सुविधाओं के द्वारा नहीं जिया जा सकता। मनोबल मजबूत नहीं होगा, मनोबल कमज़ोर हो, सुविधाएं कितनी भी हों, जीवन को अच्छा जिया जा सकता है क्या? नहीं जिया जा सकता। तो इसलिए भगवत गीता जीवन के पल पल को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक दृष्टि से मजबूती से एक विश्वास भरा जीवन, एक ऊर्जा से भरा एनर्जेटिक कॉन्फिडेंट लाइफ जीने का नाम है भगवत गीता।